किसान साथियों, ककड़ी की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसमें आप 10 से 15 हज़ार लगाकर प्रति एकड़ आप 1.5 से 2 लाख तक की कमाई आसानी के साथ कर सकते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम ककड़ी की खेती के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। ककड़ी की खेती आप कब कर सकते हैं, भूमि किस तरीके से होना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से करना है, कौन सा वेराइटी आपको लेना है, बीज दर और उपचार आपको किस तरीके से करना है, बुआई का सही तरीका क्या है, खाद का पूरा शेड्यूल क्या रखना है, कब कब कौन कौन से खाद आपको देना है, खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करना है, सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है, इसका हार्वेस्टिंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है, ककड़ी की खेती में प्रमुख रूप से कौन कौन से रोगों को अटैक होता है और आप उसका किस तरीके से सही तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन से दवाइयों का आपको स्प्रे करना है जिससे आप सही तरीके से आप रोगों को कंट्रोल कर सके, उसके बारे में जानकारी जानने वाले हैं। ककड़ी की खेती का समय साइकिल क्या है, कितना इसमें लागत आ जाता है, कितना इसमें हमको जो है प्रॉफिट होने की संभावना है, टोटल उत्पादन कितना आ जाता है, इन सब चरणों पर हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं किसान साथियों। सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं किसान साथियों कि आप ककड़ी की खेती कब कर सकते हैं। तो ककड़ी की खेती आप नवंबर से लेकर मार्च तक आप कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो आप नवंबर में प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी अगर हम सही समय की अगर हम बात करें तो जनवरी के लास्ट सप्ताह से फरवरी का जो फर्स्ट सप्ताह है वह जो है बहुत ही बेस्ट समय है ककड़ी की खेती को लेकर। बात कर लेते हैं किसान साथियों की ककड़ी की खेती के लिए मिट्टी किस तरीके से होना चाहिए। तो ककड़ी की खेती आप सभी तरीके के मिट्टी पर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। काली मिट्टी पर कर सकते हैं, दोमट मिट्टी पर कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी पर कर सकते हैं, रेतीली मिट्टी पर कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के जो मिट्टी है उसमें आप ककड़ी की खेती निश्चित रूप से कर सकते हैं किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसान साथियों, खासतौर पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा की खेती पर। पहले तो आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है, उसके बाद आपको रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लेना है। भुरभुरी हो जाने के बाद आप जो है बेड बना सकते हैं किसान साथियों। आपको 2 से 3 फीट जो है आपका नाली होना चाहिए और 5 से 6 फीट आप जो बेड है उसको रख सकते हैं। ध्यान आपको यह रखना है किसान साथियों कि जो नाली का जो दिशा है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ नाली जो है अपना जा रहा हो, इस पर काफ़ी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कई सारे किसान जो है इसमें गलती कर बैठते हैं और उसमें जो है एक साइड का जो अपना ककड़ी है वह ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करता और जो दूसरा साइड का जो ककड़ी है वह एक बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करता है। तो आपको जो सभी आपका पूरा प्लॉट का ककड़ी है वह एक तरीके से ग्रोथ करे, उसके लिए आपको जो यह दिशा है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। अगर संभव हो तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बेड की तैयारी करना है किसान साथियों और भूमि को इस तरीके से तैयार करना है जिससे पानी निकासी का उचित व्यवस्था हो सके। बात कर लेते हैं वैरायटी किसान साथियों। तो वैरायटी काफ़ी सारी किसान साथियों, आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में निर्मल सीड्स का नगनी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, वही वैरायटी खास तौर पर लगाया जाता है। एक और वैरायटी जो कि काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देता है वह जो है सरदार का जो ककड़ी है वह है किसान साथियों। तो यह वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। हम प्रति वर्ष यही वैरायटी का चुनाव करते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो आपको 400 ग्राम के आसपास लगने वाला है और 400 ग्राम का जो निर्मल सीड्स का जो नगनी वैरायटी है उसका प्राइस 700 रुपये से 900 रुपये के आसपास पड़ जाता है। बीज दर जो है किसान साथियों, आपका जो प्लांट से प्लांट की जो दूरी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप 1 फीट की दूरी रखें तो आपका 400 ग्राम में हो जाता है। तो बीज उपचार किसान साथियों, आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, स्वाल कंपनी का टर्फ या फिर यूपीएल का साफ फंगीसाइड, उससे आप नॉर्मली जो फंगीसाइड है उसको डायरेक्ट बीजों पर मिक्स कर आप जो है तुरंत प्लांटेशन कर सकते हैं। उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसान साथियों, चाहे आप कोई भी फसल कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों बुआई का सही तरीका। तो बुआई भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपको जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर की ही गहराई पर आपको बुआई करना है। ज़्यादा गहराई पर आप बुआई बिल्कुल भी ना करें किसान साथियों। बुआई आपको पर्याप्त नमी पे करना है या फिर आप बुआई कर तुरंत सिंचाई
कर सकते हैं किसान साथियों। और आपको एक जगह पर 2 बीजों की बिजाई करनी है किसान साथियों, क्योंकि गलन की समस्या आगे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपका एक पौधा खराब भी हो जाता है तो आपका दूसरा पौधा जो है वहाँ पर बचा रहेगा किसान साथियों। इस वजह से आपको 2 बीजों का ही एक जगह पर बिजाई करना है। पौधे से पौधे आपको दूरी रखना है किसान साथियों। 1 फीट जो है बहुत ही बेस्ट रहता है। आप चाहे तो ककड़ी को डायरेक्ट प्लांटेशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो नर्सरी तैयार कर रोपाई भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप डायरेक्ट प्लांटेशन ही कर दे, उसमें जो है सस्ता पड़ने वाला है और इसका जो जर्मिनेशन है वह एक बेहतरीन आ जाता है, और जो बीज का प्राइस है वह भी उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। उस हिसाब से आपको डायरेक्ट प्लांटेशन ही करना चाहिए किसान साथियों। अगला जो पॉइंट है किसान साथियों वह है खाद प्रबंधन। ककड़ी की खेती में खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती किसान साथियों। शुरुआती दिनों में आपको जो पौधा है उसको सही विकास करे, इस वजह से आपको शुरुआती दिनों में ही खाद का सही तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम पहला जो खाद है उसकी बात करें तो आप प्लांटेशन के 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं। उस समय आपको देना है किसान साथियों, एक तो आपको कैस्केड ले लेना है जो कि स्वाल कंपनी का आता है, वह कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है। शुरुआती दिनों में सड़न गलन की समस्या आती है, कीट पतंगे की समस्या आती है, तो वह आप ड्रिंचिंग करते हैं तो आपको यह समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। साथ में आपको 1 kg ह्यूमिक एसिड लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 kg आप 19-19 या फिर आप 28-28 ले सकते हैं किसान साथियों। पहला ड्रिंचिंग में आपको इस तरीके से ड्रिंचिंग कर लेना है। दूसरा ड्रिंचिंग किसान साथियों फसल के 25 से 30 दिन बाद देना है आपको, और दूसरा ड्रिंचिंग में आपको 30 kg यूरिया, 20 kg आपको जो है DAP लेना है, और साथ में 3 kg आपको सल्फर 90% वाला ले लेना है किसान साथियों। इतना आपको जो है दूसरा ड्रिंचिंग में दे देना है। तीसरा ड्रिंचिंग किसान साथियों आपको 40 से 45 दिन बाद लेना है। उसमें आपको रखना है किसान साथियों 20 kg DAP, 10 kg यूरिया, और पोटास की मात्रा आपको 5 kg ले लेना है। ग्रोथ में कमी देखने को मिले तो आप शुरुआती दिनों में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बीच में आप 19-19 का स्प्रे भी कर सकते हैं। इतने तक आपको जो है खाद सही तरीके से देना आवश्यक है किसान साथियों। उसके बाद खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आप नॉर्मल तरीके से जो नाली होता है उसमें ही आप यूरिया का छिड़काव करते रहें और साथ में सिंचाई करते रहें। उसके बाद ज़्यादा इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती। अगला जो पॉइंट है किसान साथियों वह है खरपतवार नियंत्रण। तो जब आप खेत की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं, बेड आपका तैयार हो चुका है, तो आपको पानी उसमें अच्छी तरीके से भर देना है। उसके बाद आपको 8 से 10 दिनों तक वेट करना है किसान साथियों। जब उसमें खरपतवार उगने लगे तो आपको पैराक्वाट का स्प्रे कर सभी प्रकार का जो खरपतवार है उसको अच्छी तरीके से आपको नियंत्रण कर लेना चाहिए। उसके बाद खरपतवार की उतनी ज़्यादा समस्या इसमें देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपका जो सिंचाई है वह आप नालियों पर करने वाले हैं। तो ऊपर का जो बेड है आपका 5 से 6 फीट का जो बेड है उसमें खरपतवार बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलने वाली है। तो वहाँ पर अगर आप चाहे तो एक आध बार हाथों से निंदाई कुराई कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा खरपतवार होता है वैसे इस स्थिति में आपको निंदाई कुराई की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे खास तौर पर आपको नालियों पर ही निंदाई कुराई की आवश्यकता पड़ने वाली है किसान साथियों। तो उसमें आपको 2 से 3 बार ही निंदाई कुराई की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों सिंचाई। तो ककड़ी की खेती में खाद का जितना महत्व है उतना ही महत्व जो है सिंचाई का होता है किसान साथियों। मान के चलिए जितना आपको फसल को खाद की आवश्यकता होती है उतना ही पानी की आवश्यकता होती है, खास तौर पर ककड़ी की खेती को। शुरुआती दिनों में जब आप प्लांटेशन किए हैं तो 1 से 2 सिंचाई किसान साथियों आपको 2 से 3 दिनों बाद करना है, ताकि जर्मिनेशन सही तरीके से हो सके। जब जर्मिनेशन हो रहा होता है उस समय भूमि का जो ऊपरी सिरा है वह फटने से पहले आपको जो है फिर सिंचाई लगाते चले जाना है किसान साथियों। जब तक अच्छी तरीके से जर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आप 5 से 6 दिनों में आप सिंचाई कर सकते हैं। जब आपका जो ककड़ी है वह हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको किसान साथियों 2 से 3 दिनों के बाद आपको सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि आप जितना जो है सिंचाई करेंगे उतना ही ककड़ी जो है का जो फल है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप सिंचाई में कमी कर देते हैं तो ककड़ी का जो फल है वह ठीक तरीके से बड़ा नहीं होगा और उसमें आपको सीधा जो असर है आपका उत्पादन पर पड़ने वाला है। तो सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपके पास सिंचाई का उचित व्यवस्था हो तभी आप ककड़ी की खेती करें किसान साथियों। आपको लगातार इसमें सिंचाई करना होता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों रोग और नियंत्रण। तो ककड़ी की खेती में खास तौर पर स्टार्टिंग के समय पर कीट पतंगे की समस्या देखने को मिलती है। जो कीट है वह जब 2 पत्ती का हुआ रहता है किसान साथियों उस समय पर, तो उस समय पर जो है ऊपर का जो सिरा है उसको कीट पतंगे जो है काट देता है किसान साथियों। तो कीट पतंगों के लिए आप शुरुआती समय पर किसान साथियों मिट 505 का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद खास तौर पर
गलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है स्टार्टिंग के समय पर, उसको आपको निरंतर ध्यान में रखना होता है किसान साथियों। आपका जो ऊपर का सिरा है वह आपको हरा भरा देखने को मिलने वाला है, लेकिन जो मिट्टी से करीब का जो ऊपर का मेन तना होता है वहाँ से जो है गल जाता है किसान साथियों। तो उस पर आपको निरंतर देख रेख करना होता है। तो उसके लिए किसान साथियों आप स्टार्टिंग के समय पर ड्रिंचिंग में कैस्केड ले सकते हैं। कैस्केड को आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, या आप संचार का स्प्रे कर सकते हैं, और आप चाहे तो कविराज का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको गलन की जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। उसके बाद इसमें सड़न गलन की भी समस्या देखने को मिलती है किसान साथियों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो अपना मेन तना होता है ज़मीन से लगा हुआ, वहाँ पर जो है पिघलने लगता है किसान साथियों। जो अपना तना है वो जो है सड़न गलन है किसान साथियों। तो वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, काफ़ी तेज़ी से फैलता भी है, और वहाँ से जो हमारा पूरा पौधा है उसको ख़त्म कर देती है। तो इसको भी आपको निरंतर ध्यान रखना होगा। इसके नियंत्रण के लिए किसान साथियों आप डेल्मा का स्प्रे कर सकते हैं, वेलेस्ट्रा का स्प्रे कर सकते हैं, विस्मा का स्प्रे कर सकते हैं, और मामला जो है हाथ से निकलता नजर आए वैसे परिस्थिति में आप फ्लिक सुपर का भी स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें आपको 100% सड़न गलन की समस्या से निजात देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसमें डाउनी की भी समस्या देखने को मिलती है किसान साथियों। डाउनी के लिए आप बिल स्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हैं, डेल्मा का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा कंट्रोल देखने को मिल जाता है। कीट का भी समस्या काकड़ी की खेती में देखने को मिलती है, तो कीट के लिए आप डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में इसमें जो है लीफ माइनर की भी समस्या देखने को मिलती है, उसके लिए आप खतरा का स्प्रे कर सकते हैं, ब्लैक का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप लीफ माइनर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। चूसक की समस्या खास तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, तो चूसक के लिए आप एमिडा का स्प्रे कर सकते हैं, थाइमोथॉक्सिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में इसमें थ्रिप्स का भी अटैक देखने को मिलता है। थ्रिप्स का जब अटैक होता है किसान साथियों, जो अपना ककड़ी का जो मुख्य सिरा होता है ऊपर का, जहाँ से जो हमारा ककड़ी है वह लताएं फेंक रही होती है, वहाँ पर इसका अटैक देखने को मिलता है। अगर आप इस तरीके से मोबाइल को नीचे में रख कर आप देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको थ्रिप्स देखने को मिलता है किसान साथियों। तो थ्रिप्स का कंट्रोल के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, अबासन का आप स्प्रे कर सकते हैं, पुलिस का स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में आप ब्लैक का भी स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। तो यह कुछ रोग आपको ककड़ी की खेती में देखने को मिलने वाला है किसान साथियों, और आप वह इन सभी का स्प्रे कर आप निश्चित रूप से एक अच्छी तरीके से रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है समय साइकिल। अगर हम ककड़ी की खेती की अगर हम बात करें तो लगभग 4 महीने की यह जो फसल होती है, लेकिन आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, खाद का सही तरीके से आप शेड्यूल रखते हैं, तो आप आसानी के साथ 5 से 6 महीने आप ककड़ी की खेती को चला सकते हैं। वह आपके पूरा मैनेजमेंट और देखभाल के ऊपर निर्भर रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों हार्वेस्टिंग। तो ककड़ी का जो हार्वेस्टिंग है किसान साथियों, अगर आप सही समय पर करते हैं तो लगभग 45 दिनों में जो इसका हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं, जैसे कि नवंबर दिसंबर में आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ग्रोथ के लेकर थोड़ा कमी देखने को मिलती है। उतना जो तेज़ी से जो है फसल है वह ग्रोथ नहीं कर पाता। तो वैसे में जो हार्वेस्टिंग है वह लेट देखने को मिल सकता है किसान साथियों। 50 दिन 55-60 दिन का भी समय ले सकता है पहला हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन आप जो है जनवरी के लास्ट सप्ताह के आसपास अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से 45 दिन में जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है। अब अलग अलग वेराइटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है किसान साथियों। निर्मा सीड का जो नगनी वेराइटी है वह 45 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अगेती करते हैं, जैसे कि आप हमारा जो प्लॉट है उसको देख पा रहे हैं, हमने अगेती ककड़ी की बुआई किया हुआ है, लेकिन इसका जो हार्वेस्टिंग है वह अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि यह जो है 45 दिन से ऊपर हो चुका है किसान साथियों। तो इस तरीके से आप अगेती करते हैं तो हार्वेस्टिंग लेट देखने को मिल सकता है। तोड़ाई पर इसमें विशेष काम रहता है किसान साथियों। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कार्य की हम बात करें तो तोड़ाई का ही कार्य रहता है। तोड़ाई इसमें हर दूसरे दिन करना होता है। मान के चलिए आज हमने तोड़ाई कर दी है तो कल हमको गैप देना है, उसके बाद परसों फिर तोड़ाई की आवश्यकता होती है। इतना तेज़ी से जो ककड़ी है वह बढ़ता है किसान साथियों। ककड़ी का जो फल है वह अगर आप एक दिन भी गैप कर देते हैं तो ऐसे में आपका ककड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसमें आपको लेबर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना होता है। आपको हर दूसरे दिन ही
ककड़ी की तोड़ाई करना पड़ता है किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों की इसमें टोटल लागत कितने लगने वाला है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें किसान साथियों तो 12 से 15 हज़ार की ही इसमें लागत आपको लगने वाली है। इसमें बीज का जो खर्च है वह काफ़ी सस्ता पड़ जाता है किसान साथियों। आपको सिर्फ भूमि की जो तैयारी है उसमें खर्च लगने वाला है, और जो खाद है उसमें लगने वाला है, और जो रोग है उसको अगर आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंटिव में आप उसका रोकथाम करते हैं तो लागत आपका इतने में हो जाता है किसान साथियों। अगर आप उस ठीक तरीके से रोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसमें लागत जो है बढ़ जाता है किसान साथियों। तो यह जो है आपके देखभाल के ऊपर निर्भर रहता है, कुछ ऊपर नीचे लागत लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों इसमें टोटल उत्पादन कितना हो सकता है। तो उत्पादन जो है आपके मैनेजमेंट और देखभाल के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से अपने फसल को जो है देखभाल कर रहे हैं, किस हिसाब से खाद शेड्यूल दे रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर हम जिस हिसाब से जानकारी दिए हैं उस हिसाब से अगर आप कार्य करते हैं तो 50 से 80 क्विंटल तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल सकते हैं किसान साथियों। और अगर हम एक एवरेज रेट की बात करें तो पिछले वर्ष की हम बात करें तो 20 से 25 रुपये से रेट नीचे ही नहीं गया शुरू से लेकर अंत तक। तो वैसे में अगर हम एवरेज 20 रुपये ही ले लेते हैं और 80 क्विंटल हम अगर उत्पादन की बात करें तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होता है तो वह होता है 1,60,000 किसान साथियों। अगर हम उसमें हमारा जो लागत है 15,000 वह माइनस कर देते हैं तो हमारा शुद्ध प्रॉफिट जो है 1,45,000 के आसपास होता है किसान साथियों। इसमें रेट अगर ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है तो आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट इससे कर सकते हैं किसान साथियों। तो उम्मीद है किसान साथियों आज की इस वीडियो में आपको ककड़ी की खेती को लेकर A to Z संपूर्ण जानकारी देखने को मिली हो। आपका किसी भी तरीके का कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी इसी तरीके का जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।